लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सियासी खिलाड़ी सियासी मैदान पे कसरत करते नजर आ रहे हैं। तमाम दावे और वादों की पड़ताल करने के लिए राजधानी लखनऊ पे मेरी मौजूदगी है और लखनऊ की 2 लोकसभा सीट आती है, एक लखनऊ तो दूसरी मोहनलालगंज। बताया जाता है कि लखनऊ हमेशा अदब का शहर है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है। लखनऊ की नफासत, अदब, अजाकत, नजाकत और मुस्कुराहट और गंगनी जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। मौजूदगी जिम में है, जहां पर आए दिन जो खिलाड़ी मैदान में कसरत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ठीक उसी तरह राजनीतिक समीकरणों के साथ जो सियासी मैदान में उतरे उम्मीदवार भी खूब पसीना बहा रहे हैं। राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो लखनऊ की सीट की बात की जाए तो हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही है और मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह है और उम्मीदवार भी राजनाथ सिंह है और सामने सपा के रविदास मल्होत्रा, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी उम्मीदवारी में सरवर मलिक को उतारा है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से मुद्दे हैं सरकार की जिनको पसंद आते हैं और जो विपक्ष है तमाम तरह के जो दावे और वादे कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है उसने घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र उतारा है, तो विपक्ष ने विजन डॉक्यूमेंट और तो कांग्रेस ने न्याय गारंटी। कसरत तो चल रही भैया, अब समय इलेक्शन कसरत भी है, तो क्या लग रहा है क्या मिजाज है मुद्दों का? मुद्दे वही है जो बेसिक हमेशा रहता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, वही रहता है जो एक आम नागरिक जिनसे कंसर्न होता है, तो हमारे लिए तो वही मुद्दा है। और कोई मुद्दे? विपक्ष तो कहता है महंगाई, बेरोजगारी है, किसान का मुद्दा है। महंगाई है मगर उस हिसाब से जिस हिसाब से आमदनी बढ़ी उस हिसाब से उस रेशियो में महंगाई नहीं बढ़ी है। हाँ, बेरोजगारी का कुछ है जो गवर्नमेंट जॉब इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई है, जिस हिसाब से वैकेंसी निकल रही है, जिस हिसाब से ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं जो यूनिवर्सिटी से, उस हिसाब से वैकेंसी में अपलिफ्टमेंट नहीं आया है। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर लेकर काफी संतुष्ट बताए जा रहे हैं। और मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अन्य जिम ट्रेनर जो जिम कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। भैया इलेक्शन मूड में भी प्रत्याशी भी पसीना खूब बहा रहे हैं, देख रहे हैं तरह तरह के वादे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? अब तो राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ में मंदिर बन रहा है, मथुरा की बारी, तो कैसा फील है, कैसे राजनीतिक देख रहे हैं? अच्छा ही है, लाइक मंदिर बन गया, इट इज ऑल गुड। इट इज लाइक कि एक धार्मिक चीज हो गई है, तो एक बात करने का हो गया, इट इज ऑल गुड। बाकी पसीना तो बहाएंगे ही। दावे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र आया, न्याय गारंटी और विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि रोजगार की बात, एमएसपी की बात और अग्निवीर योजना खत्म करने की बात, क्या ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाल करने की बात की जा रही, उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब बातें तो काफी हो रही हैं, अब ये अब होता है नहीं होता है, नो वन नोस। अगर होगा तो दैट इज बेटर, अच्छा है सबके लिए, अगर नहीं तो बातें चली गई। बाकी आई एम नॉट आती है क्या इम्पैक्ट होता है ऑन सोशल मीडिया, वो तो आपको पता चल जाएगा। इट इज एवरीवन इज एक्टिव। बाकी जैसे भी वो होता है कि अप फ्रंट जो भी होगा, जैसे कि अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो अगर वो यूथ के लिए बेटर है तो इट विल बी ऑल गुड। जैसे कि अभी न्यूज थी कि रोजगार बढ़ेगा, कुछ कंपनी लाइक अभी एक नई कोई वो भी स्टार्ट हुई थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे, उनका एक कमेटी बनेगी वगैरह वगैरह, उसका पेपर वगैरह भी हुआ था। तो अभी तक इट इज ऑल गोइंग ऑन। अगर होता है तो इट इज ऑल गुड, वन इट इज फाइन। तो ये थे यहाँ पे राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और रविदास मल्होत्रा, तो क्या लग रहा है कैसे ही फाइट होगी? फाइट तो अभी भी है, बाद में भी होती तो रहेगी। अब उनके साथ भी किसी और के साथ होगी फाइट तो चलती रहेगी। खेलों को लेकर तमाम तरह के वादे भी किए गए हैं। हालांकि सरकार ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और तमाम ऐसे खेल को बढ़ावा दिया है और जिम को लेकर तमाम तरह की योजनाएं भी रही हैं। और देख रहे हैं साफ तौर पे जब सरकार कहती है कि खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया जैसी स्कीम है, तो और भी लोगों से मिजाज जान लेते हैं कि लखनऊ की जो लोकसभा सीट है बेहद हॉट सीट है, क्योंकि लगातार यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है और मोहनलालगंज में भी बीजेपी का ही कब्जा है। और विधानसभा की बात की जाए तो 9 विधानसभा है, जिसमें की 7 बीजेपी के पास है तो 2 समाजवादी पार्टी के पास। क्या है दोस्त, क्या मिजाज है, मुद्दे क्या हैं आपके? अब देखिए आगे क्या जनता ही डिसाइड करती है कैसे क्या होगा आगे, तो जनता ही आगे जो इलेक्शन होगा उसमें जनता का जो सपोर्ट होगा उसी ऊपर भेज पे होगा आगे। नहीं तो आप तो वोट देते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप? और महंगाई को लेकर देंगे आपको, और सरकारी नौकरी को लेकर देंगे, उसी ऊपर देंगे। माफिया राज बता रहे हैं खत्म कर दिया गया है। माफिया राज पहले दंगल राज हुआ करता था, अब माफिया राज खत्म कर दिया गया है। वो तो धीरे धीरे कम हो रहा, धीरे अगर हमें बढ़ता तो है नहीं, अब धीरे कम हो रहा है। उसमें आगे क्या होगा तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कैसे। सरकार कहती है कि बहुत सुशासन मेंटेन है यहाँ पे और हमने कई पर्यटन स्थल यहाँ बनाए हैं, लोग देश विदेशों से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी, इन्वेस्टर समिट किया यहाँ पे। जी हाँ, वो तो किया ही है। आगे प्रोग्राम चलते रहते हैं इनके, तो ये चीज है। फाइट किसमें दिख रही है? राजनाथ सिंह है यहाँ पे सामने, रविदास मल्होत्रा, तो उधर मोहनलालगंज में कौशल के सामने राकेश
अब देखिए किसके भी, वो तो जनता डिसाइड करेगी, वो तो जनता किसके ऊपर चुनती हो तो। जनता तय करेगी कौन किसको चुनेगा, पर मुद्दे रोजगार महंगाई के साथ धार्मिक मुद्दे भी हावी हैं। लोगों को मंदिर और काशी पसंद आ रहा है, मथुरा को भी लेकर आके हैं। हेलो दोस्त, आप फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट हैं और सरकार हमेशा खेल को लेकर बढ़ावा देती है, तो क्या है इस बार मुद्दे? क्योंकि जो लोकसभा सीट है लखनऊ की बेहद हॉट सीट है और राजनाथ सिंह के सामने रविदास हैं, तो कौशल किशोर के सामने आर.के. चतुर्वेदी हैं, तो क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? ये राजनाथ सिंह तो काम किए, विकास किया गया है, ठीक है, और फिटनेस भी ध्यान देते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यही है कि पहले से बेटर हो, इस बार भी कुछ अच्छा ही करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विकास भी हुआ है। बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार काफ़ी अच्छी काम कर रही है और फिटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है, सब कुछ सरकार यही है अच्छी है। फिर से इस बार उम्मीद यही है कि अच्छा काम करें, बस यही है। पत्र आया विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें रोजगार की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, अग्निवीर योजना खत्म करने की बात कर रहे हैं, ओपीएस को बहाल करने की बात कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब लड़कियां, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, मनरेगा में जो रोजगार देंगे, और क्या कह रहे हैं कि खेलों के जरिए जो कोटा होगा वो भी निर्धारित करके हम आने वाले समय में रोजगार देंगे। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको कैसे देगा? और संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी पर संकल्प पत्र जो अभी काम किए गए हैं, चाहे वो सरकार की केंद्र सरकार ने, चाहे क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जल से नल तक की पहुंचाने की बात की हो, हर घर बिजली देने की बात की हो, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बीजेपी सरकार भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है इन सब चीज़ों पे। अखिलेश भैया को ये कहना ठीक है, उनकी सरकार आई तो वो भी इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार भी इस चीज़ को ध्यान रख रहा है। बेरोजगारी पे, मनरेगा पे, हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ग्रामीण एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, विकसित हो गया है। बीजेपी सरकार काम कर रही है उस चीज़ पे। अखिलेश भैया का भी कहना सही है, अगर उनकी सरकार आएगी तो इस काम जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो डबल इंजन की सरकार काफ़ी आगे चल रही है इस चीज़ में लेकर। राम मंदिर आ गया, काशी भी आ गया, मथुरा की बारी है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त और दुरुस्त है, माफिया राज को खत्म कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कहता है कि माफिया राज खत्म नहीं किया गया, केवल एक को टारगेट बनाया जा रहा है। नहीं, माफिया राज तो खत्म है पूरा एकदम। अब बना है, राम मंदिर भी बना है और काशी भी बना है, मथुरा की तो बारी है, बनेगा भी। और जहाँ तक बेरोजगारी देखा जाए, गांव में सब बिजली पानी सब कुछ पहुंच भी चुका है। जहाँ बिजली नहीं आती थी वहाँ भी बिजली आ रही है, पानी गांव में नहीं आता था वहाँ भी जल नल सब कुछ काम किया गया है, सब कुछ। तो ये लखनऊ का मिजाज है, जहां लखनऊ के युवा सोचते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और वोट करने को लेकर लॉ एंड ऑर्डर और धार्मिक चीजों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। साफ तौर से बताएं कि लखनऊ का जो इतिहास है वो अदब है। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है नफासत, अदा और नजाकत ये मानी जाती है, और गंगना जमुनी तहजीब के लिए लखनऊ की पहचान है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि एक पश्चिम सीट की बात की जाए तो बहुल सीटें हैं, जहां मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक काफी निर्णायक वोट में रहता है। तो अगर दूसरी और उत्तरी की बात की जाए तो वहां पे ब्राह्मण के साथ ठाकुर का वोट बैंक काफी निर्णायक रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यानी वेस्ट की बात की जाए तो हर जगह एक जातीय समीकरण बड़ा हावी रहता है। मेरे साथ यहाँ पे जिम ट्रेनर हैं, कई बार अवार्डेड हैं, कई बार इनको अवार्ड मिल चुका है जिम में, और सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत गहरी समझ रखते हैं। और इन्हीं से जान लेते हैं आखिर लखनऊ का मिजाज क्या है, सियासी मिजाज क्या। आप बेहतर सियासी मिजाज भी रखते हैं क्योंकि एक सियासी परिवार से आप आते हैं, और जिम का आपका काफी लंबा अनुभव है। मैदान पर खिलाड़ी पसीना बहा रहे जैसे जिम पे लोग कसरत करके पसीना बहा रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि जो ये सामने राजनाथ सिंह है, इधर रविदास मल्होत्रा हैं, उधर कौशल किशोर हैं, और उधर सामने आर.के. चतुर्वेदी हैं, और दूसरा राजेश कुमार बसपा से हैं। सियासी क्या लग रहा है, क्या है, मतलब लोग किस ओर जाएंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी हमने चुस्त दुरुस्त किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति है, भ्रष्टाचार मुक्त है, पर इधर विपक्ष जो है वो तमाम तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि कई सालों से आप भी देख रहे होंगे कि लखनऊ की जो भी जनता है वो बीजेपी को सपोर्ट करती चली आई है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से फिर से राजनाथ सिंह जी को विजयी बना के आगे भेजा जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर हालांकि दुरुस्त हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कई मुद्दे हैं, लोग कई चीज़ों में भाजपा से नाराज हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि आखिरी में जाके बटन दबाया जाता है, वहाँ कमल पे बटन दबा ही देते हैं। मंदिर की बात भी हो रही, बार बार मंदिर की, राम मंदिर आ गए, रामलला आ गए, अब काशी भी आ ही गया है, मथुरा की बारी। माफियाओं को जेल में डर लगता है, माफिया जाने से डरते हैं, पहले माफिया राज हुआ करता था। तो ये बातें चुनावी मंच पे लगातार की जा रही, पर इधर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि केवल टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा टारगेट वाली बात नहीं है, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिल रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले 2-4 एक्स्ट्रा लोगों को अंदर कर दिया जाता है, जिससे कि जो इनका चुनावी समीकरण जो भाजपा अपने मन में बनाए बैठी है वो बिगड़ ना सके। लेकिन जितने लोगों पे भी कार्रवाई हुई है, अन्य
उसको अन्यथा ना ले, तो इसमें ये देखा जाए कि हाँ उन्होंने अपराध तो किया ही था। एक लंबा आपराधिक इतिहास था हम लोगों का, 20, 25, 30 साल से जो अपराध कर रहे थे, अगर उन पर कोई कार्रवाई हो जाती है तो इसको ये ना कहा जाए कि किसी पर टारगेट किया जा रहा है। आप थोड़ा राजनीतिक अनुभव भी है आपका, ये बताइए यहाँ पे जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहता है क्या, मुद्दों की ज्यादा बात होती है यहाँ पे? जो उम्मीदवार हैं जाति समीकरण से ही उतारे जाते हैं, क्योंकि देखा जाए पश्चिम में तो मुस्लिम समीकरण है, तो मुस्लिम कैंडिडेट जैसे अभी उतारा है, जैसे सरवर मलिक हो गए मुस्लिम कैंडिडेट है, राजनाथ सिंह हो गए, इधर की तरफ ठाकुर और ब्राह्मण का रहता है। तो जो राजनीतिक दल है वो हमेशा कहीं ना कहीं जाति समीकरण देखकर अपने उम्मीदवारों को चयन करते उतारते हैं। तो क्या लगता है जाति समीकरण लखनऊ में फैक्टर करेगा कि केवल यहाँ पे मतलब मुद्दों का फैक्टर करेगा? लखनऊ में ही नहीं, देश भर में आप देखिए तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जात को देख के वोट देना ये धारणा गलत नहीं है, करते ही हैं लोग जात को देख के। और इसी तरीके से आप देखिए कि जितनी भी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चुन रही है उसमें जाति समीकरण जितने भी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कर रही है। कुछ अभी ऐसा नहीं है जहाँ पे ठाकुर बहुल क्षेत्र है वहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको नाराज करें। जिस जगह पे जो जिनका बाहुल्य है उनको खुश रखने की कोशिश हर सरकार करती है और ये भी कर रही है। ऐसी कौन सी सरकार की योजना आपको पसंद है जो कि बेहतर योजना है जिसपे आप वोट दे सकते हैं, और विपक्ष की ऐसी कौन सी जो दावे हैं, जो वादे हैं कि हम आने वाले समय में करेंगे, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए विपक्ष, अब जहां तक कि आप लोग जैसे विपक्ष कह रहे हैं, मुझे तो विपक्ष कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना उनकी कोई बातें हैं, ना उनका कोई नेता है, ना उनमें कोई एकता है। कभी कोई किधर हो जाता है, कभी कोई किधर हो जाता है। भाषण दल की राजनीति हो रही है, दल बदल की राजनीति हो रही है। और विपक्ष एक तरीके से अगर आप देखें तो विपक्ष कहीं है ही नहीं। ये गठबंधन दल है जहां की कई राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर ये गठबंधन बनाया है जिसका नाम INDAIA कहा जाता है कि इंडिया। तो इसे कहा साफ तौर की भाषण देना नहीं आता, दल बदल कर रहे हैं, एक दल से दूसरे दल पे जा रहे हैं। हम महिलाओं से भी बात करें क्योंकि तमाम तरह की महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की देर रात शाम को निकलने की बात की जाती है, महिलाओं को आने वाले समय स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो ऐसे महिलाओं से भी हम जानेंगे मुद्दे क्या है राजधानी लखनऊ के, क्योंकि यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आती हैं, बेहतर मुद्दे हैं, कई मुद्दे असर करते हैं क्योंकि ये राजधानी लखनऊ पे यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कैबिनेट के यहाँ तमाम मंत्री से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ रहते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो जान लेते हैं बच्चों से ही, लड़कियों से ही, कि महिला सुरक्षा लेकर तमाम मंचों पे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा जो इंडिया गठबंधन है यानी INDIA वो कहता है कि महिला असुरक्षित है। सरकार कह रही है कि महिला काफी सुरक्षित है, देर रात तक निकलती हैं, आपको भी छेड़खानी नहीं होती है, ईव टीजिंग नहीं होती है, और किसी तरह की अगर कोई छेड़खानी करता है तो यमराज खड़े हैं। हाँ सर, कह सकते हैं इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए, और हो भी रहा है। लेकिन हर जगह इंसान नहीं जा सकता है, कुछ खुद भी करना चाहिए, खुद को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी कह रही है कि लड़कियों की जो पढ़ाई में गुणवत्ता भी आ गई है, लड़कियों को स्वावलंबी बनाया गया। इन्वेस्टर समिट हुआ है तो ज़्यादातर लड़कियों को नौकरी दी गई, आधी आबादी को हम तरजीह दे रहे हैं। आने वाले समय में जितनी भी नौकरियां हैं उसमें हम लड़कियों को नौकरी दे रहे हैं, और लड़कियां बेहद सुरक्षित महसूस करके घर जाती हैं। रात में कोचिंग से निकलने से पहले किसी का डर नहीं है। पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है, जब पुलिस को कॉल किया जाता है पुलिस वहाँ आ जाती है। सर ऐसा एनकाउंटर कभी हुआ नहीं मेरे साथ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि सेकंड टाइम? सेकेंड टाइम। कौन से मुद्दे पसंद है वैसे सरकार को लेकर या विपक्ष को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। वोट करने जाएंगे ना? जी बिल्कुल। किन सब्जेक्ट पे आप वोट करेंगे? सब्जेक्ट्स तो कई हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है, और बस अभी कई। तो ये सेकंड टाइम आप वोट करेंगे? जी ठीक है। तो आपको बता दें लखनऊ में 5वें चरण में वोटिंग होनी है, 20 मई की डेट है। पिछली बार 2000 अगर बात की जाए 19 में भी तो 5वें चरण में हुई थी, डेट अलग थी, पर 20 मई को मतदान यहाँ लखनऊ में होगा। और लखनऊ पे मतदान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को लाया गया है, डीएम के सहयोग से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को तैनात किया गया, जहाँ पे मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके, और फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या भी बढ़ी है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचते हैं वो भी हम जान लेंगे, क्योंकि लगातार जो सरकार है वो दावे और वादे कर रही है। संकल्प पत्र से लेकर न्याय पत्र लेकर विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। तो मेरे साथ और भी लोग हैं। अरे भैया, आप तो लगातार बाजुएं फुला रहे हैं, इधर सुनिए, यहाँ तो जो उम्मीदवार हैं उनके ही होश फाख्ते हो जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है बीजेपी कहती है कि मोदी का परिवार है, और लोग वो और दूसरी तरफ मतलब निशाना ही साधते हैं कि जो विपक्ष वाले हैं ये स्वार्थी परिवार है, ये स्वार्थी अपने परिवार को ही बढ़ाते हैं, तो मोदी का परिवार है। तो क्या कहना है? सही है, मोदी परिवार जी। मोदी की गारंटी पे भरोसा है कि उनके हर चीज में भरोसा है
जी सरकार कह रही जीरो टॉलरेंस की नीति, माफिया राज खत्म कर दिया है। बिल्कुल हो गया। किन मुद्दों को लेकर आप 20 मई को यहाँ वोट करेंगे? यही सब गुंडा राज खत्म हो गया, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं है। अब जो भी लड़ाई झगड़ा है तो घर के अंदर है, घर के बाहर कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, पारिवारिक झगड़े हैं, रोड पे कोई झगड़े नहीं है। ये और सही है। क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके दिमाग में? मतलब क्या नाम है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर विपक्ष कहता है। महंगाई तो हर सरकार, नई सरकार आएगी तब भी उससे ज्यादा महंगाई होगी। कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई नहीं रोक पाएगी, महंगाई तो बढ़ती रहेगी। हाँ, कोई भी सरकार आए महंगाई नहीं रोक पाएंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, ये बात कहना है। माफिया राज, गुंडा राज खत्म हो गया है और धार्मिक तौर पे यहाँ पर विकसित हो रहा है, विकसित भारत प्रदेश बढ़ रहा है। धार्मिक तौर पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। और क्या अयोध्या के बाद काशी आप देख ही रहे हैं, मथुरा की बारी का इशारा कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? ये मतलब अच्छी चीज़ हो रही है, पर्यटन को काफ़ी मौका मिल रहा है। काफ़ी लोग देखिए बिजनेस तौर पे भी हो रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है अयोध्या में, फिर धाम बन गया है तो वहाँ पे श्रद्धालु लोग भी आ रहे हैं, तो इकोनॉमी का भी फायदा हो रहा है, प्लस श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो मतलब सबके लिए सही है ये तो। और विपक्ष तो कहता है रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं और हम आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, इतने लाख हम रोजगार पैदा करेंगे और क्या नाम है, हम हमारा आगरा एक्सप्रेसवे पे बड़े बड़ी जो एयरक्राफ्ट हैं वो उतर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं, कल घंटा बजा। नहीं, बीजेपी सरकार ने काम तो किया है। देखिए बात ये तो सही है कि रोजगार उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। रोजगार आए हैं बट इतना नहीं मिला कि सबके लिए सफिशिएंट हो, पर रोजगार आया तो है। अब ये तो कहना अब कि जो विपक्ष कह रहा है वो कितना सही है कितना सच है वो तो बाद में पता चलेगा, पर जो भी सरकार ने अभी तक काम किया अच्छा काम किया, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सरकार और कह रही है कि हमने स्वास्थ्य महकमा बेहतर कर दिया है, इलाज अच्छे हो रहे हैं। गुंडा राज को जो थे उनको, माफियाओं को हवालात के पीछे भेज दिया है और अब तो जो माफियाओं को डर लगता है जेल आने से, वो घबराते हैं कि जेल नहीं आना, क्योंकि जेल भी उनको अब डर महसूस होता है कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए माफिया की बात करें तो माफिया तो बहुत ही कम हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बहुत ही नाम चलता था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। ये योगी जी के आने के बाद ही इनका वर्चस्व खत्म हो गया, एक तरीके से जेल में चले गए। और मतलब आप देख सकते हैं विकास दुबे नाम का भी एक गैंगस्टर था, तो उसके साथ भी योगी सरकार ने जो एक्शन लिया था, तो क्राइम के मामले में योगी सरकार बहुत तगड़ी है, मतलब उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है क्राइम के लिए। हाँ, हेल्थ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कोरोना में हमने देखा कि लोगों को उतना इलाज नहीं हो पाया, वो भी ऐसा समय था कि हमारे पास हॉस्पिटल कम थे और उस टाइम केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वेव 1 की बात करें चाहे वेव 2 की बात करें तो उस टाइम था, बट हाँ ये कह सकते कि आज के टाइम पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे जो भाई स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और क्राइम में भी बहुत ही कमी आई है। तो वही INDIA इंडिया, तो उसको PDA नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने। PDA यानी उनका कहना है कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि PDA यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये PDA को लेकर वार कर रहे हैं। तो PDA को लेकर एक रिएक्शन से ले लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन। भैया आप तो रिएक्शन दे नहीं हो यार, PDA बोल रहे हैं बार बार अखिलेश यादव के PDA के सहारे ही हम जीत दर्ज करेंगे, ज्यादा ज्यादा सीटों पर हमारी जो उम्मीदवारी है वो, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे, यानी गठबंधन INDIA जीतेगा। तो कैसे देख रहे हैं, PDA का मुकाबला कर पाएगा भाजपा का? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में, PDA के बारे में। भाजपा कह रही 400 के पार। देखते हैं सर, समय बताएगा। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? जॉब, रोजगार। जिसमें तो पसीना बहा ही रहे हैं, मैदान में तो उम्मीदवार भी पसीना खूब बहा रहा है, एकदम मेथी। कौन आएगा आगे? राजधानी लखनऊ के वो लोग थे जो जिम में आए दिन पसीना बहाते हैं और राजनीतिक अखाड़े में जो सियासी जो उम्मीदवार हैं वो भी पसीना बहा ही रहे हैं और लगातार तमाम तरह के दावे और वादों की बौछार कर रहे हैं कि ये मुद्दे हैं और ये योजनाएं हैं जो विकास की ओर है। और जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल उठा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।